भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 25 फरवरी को 2 दिन के राजकीय दौरे पर इजरायल पहुंचे। पीएम मोदी 2 दिनों की यात्रा के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मिले और इजरायल की संसद नेसेट को भी संबोधित किया। यह एक खास सम्मान है जो दुनिया के कुछ ही नेताओं को हासिल होता है। यह प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा इजरायल दौरा है। इजरायल की संसद ने पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। यह नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान है। यह मेडल भारत और इजरायल के बीच सामरिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी के असाधारण योगदान के सम्मान में दिया जा रहा है। संसद में पीएम मोदी ने विश्व युद्ध को याद करते हुए कहा, इस भूमि से भारत का रिश्ता खून और बलिदान से भी जुड़ा है। पहले विश्व युद्ध के दौरान इस पूरे क्षेत्र में 4000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने भी अपनी जान दी थी। साथ ही उन्होंने जोधपुर लांसर्स के ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी मेजर ठाकुर दलपत सिंह के शौर्य की दास्तान भी बताई। पीएम नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू भारत और इजरायल के बीच हुई रणनीतिक साझेदारी में हुई अहम तरक्की की भी समीक्षा करेंगे। दोनों नेता विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत पीपल टू पीपल सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान होने की उम्मीद है। इजरायली प्रधानमंत्री ने संसद में अपने संबोधन के दौरान भारतीय पीएम की जमकर तारीफ की और उन्हें इजरायल के लिए दोस्त से बढ़कर बताया। नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। नेतन्याहू ने कहा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष नेसेट आते हैं, यह हम सभी के लिए रोमांचक पल होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र, मैं आपकी यात्रा से खास तौर पर प्रभावित हुआ। आप इजरायल के एक महान दोस्त और विश्व मंच के एक महान नेता हैं। नरेंद्र, आप एक दोस्त से बढ़कर हैं, आप एक भाई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के दौरान फिलिस्तीन के अधिकारों का मुद्दा उठाने की अपील की। ईरानी विदेश मंत्री ने गाजा में इजरायल के मिलिट्री एक्शन की आलोचना की और कहा कि गाजा में इजरायल की कार्रवाई नरसंहार के बराबर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इजरायल में रहते हुए पीएम मोदी फिलिस्तीनियों और आत्मनिर्णय के अधिकार के सवाल पर भी बात करेंगे।